आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। दिनांक 20/2/2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ जनपद मेरठ की जिला कार्यकारिणी एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा अपने पीड़ित साथियों की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए श्री एम संजय कुमार जिलाध्यक्ष, श्री शशिकांत शर्मा प्रभारी मंत्रिमंडल मेरठ के नेतृत्व में प्रातः 10 बजे कमिश्नरी पार्क में एकत्रित हुए। 11:30 बजे जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ के लिए चलते हुए महाराष्ट्र कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रबंधक हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकौती टांडा मेरठ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रबंधक दोनों के पुतले पर जूते मारते हुए लेकर चले। दोपहर 12 बजे दोनों के पुतले दहन कर दोनों पुतले पर खूब जूते बजाकर आग के हवाले कर दिया गया। इसके उपरांत श्री संजय कुमार जिलाध्यक्ष एवं शशिकांत शर्मा प्रभारी मंत्रिमंडल मेरठ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी के नाम प्रमुख समस्याओं में श्री चंद्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक सेवानिवृत्त दिनांक 31/10/2023 से आज तक भुगतान, पेंशन, ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा आदि श्री हर्षित वर्मा कनिष्ठ सहायक हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकौती टांडा मेरठ को कार्यभार ग्रहण कराने, स्वर्गीय तेजवीर सिंह प्रवक्ता भूगोल का विनियमितीकरण कराने, श्री शीशपाल सिंह कनिष्ठ सहायक कॉलेज छूर का तृतीय ACP लगाने, श्री गोपाल सिंह कनिष्ठ सहायक कंकरखेड़ा की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति, श्री अमित कुमार की कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं श्री राधे श्याम परिचारक दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज की दफ्तरी पद पर पदोन्नति आदि प्रमुख मांगों का ज्ञापन दिया गया। अगर अतिशीघ्र पीड़ित कर्मचारियों की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो साथ ही हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकौती टांडा के महाभ्रष्ट प्रबंधक प्रधानाचार्य को तत्काल हटाने प्रबंधक संचालक नियुक्ति कराने की मांग की गई। अगर संगठन की समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है तो संगठन बड़ा जन आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर नीरज पवार, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शीशपाल सिंह, श्री महेंद्र सिंह, श्री सुशील कुमार, संजय कुमार, मधुश्री नीरज कुमार, श्री चंद्रपाल सिंह, श्री सोहनपाल सिंह, श्री अशोक भारती, श्री प्रवीण गुप्ता, श्री राजकुमार आर्य, सुरेश कुमार, श्री राम जेनबॉल, श्रीमती ऋतु कुमार, विजय वंसल, ओमपाल सिंह, मुकेश शर्मा आदि प्रमुख रूप से रहे। कुमार जी, जो ये आज धरना प्रदर्शन क्या है, किन मांगों को लेकर क्या है आपने? ये सकौती टांडा में हमारे चंद्रपाल जी हैं कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक, वो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन प्रधानाचार्य और प्रबंधक दोनों ने आज तक भी उनके जो आदाय ऑडिट प्रमाण पत्र हैं वे नहीं दिए हैं और उनको जो है अभी तक उनको ना कोई पेंशन का कागज हुए हैं, ना उनकी कोई पेंशन हुई है, ना कोई GPF का भी कोई उनकी कार्रवाई हुई है। जबकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह हो चुके हैं और एक कर्मचारी जिसको एक जो वेतनभोगी व्यक्ति होता है उसको अल्प वेतनभोगी, तो उसको अगर जीविका की भी संकट आ रहा है और संगठन ने निर्णय लिया कि एक महाराज संगठन के साथ ही रहे हैं और संगठन का दायित्व बनता है कि जब प्रबंधक प्रधानाचार्य इस तरह की तानाशाही दिखाते हैं और अभी तक भी उनके कागजों की जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से भी हम कई बार मिले और आज तक भी वे लेटर लिख देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, सार्थक कार्रवाई ना। और हमारी यही मांग है कि जो वहाँ के प्रबंध समिति को भंग किया जाए और जो प्रधानाचार्य वो 3 नंबर का है, जो सीनियरिटी के आधार पर वो 3 नंबर का है, जबकि उससे ऊपर 2 और हैं, उसको छोड़ दे क्योंकि मिली भगत इनके आपस में है, सेटिंग है प्रधानाचार्य और प्रबंधक की, ये दोनों ही एक तरह के भ्रष्ट हैं। नीरज पवार, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ। क्या मामला हुआ? ये मामला ये है कि हमारे एक साथी जो है 31 अक्टूबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे, श्री चंद्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक के पद से। उसी दिन जो है एक और साथी थे वहां कनिष्ठ सहायक श्री हर्षित वर्मा, दोनों वो तो सेवानिवृत्त हुए और दूसरे साथी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद जो है DIS द्वारा बहाल कर दिया गया, सुनवाई करने के बाद दोनों पार्टियों की सुनवाई के बाद आज तक उसको कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ और अक्टूबर से आज तक जो है ना तो उनकी पेंशन हुई है, ना ग्रेजुएटी हुई है, ना बीमा हुआ है। जो अंतिम भुगतान है उन पर जो है प्रबंधक साइन नहीं कर रहा है और जो है उनको जो है मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। दोनों ही अनुसूचित जाति के हैं तो इसलिए ज्यादा जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानाचार्य रहे, वो भी अनुसूचित जाति के रहे, उन्हें जबरन हटा दिया। अब इन दोनों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। आज हमने जो है हम कितने दिनों से जो है DIS से भी मिल लिए, जिलाधिकारी महोदय से मिल लिए, SSP महोदय से मिले। फर्जी रिपोर्ट करा दी गई थी 3 तारीख में, 3 नवंबर को चार्ज लिया, 5 नवंबर को फर्जी रिपोर्ट करा दी इनके खिलाफ ही और वो रिपोर्ट भी जो है आज तक वापस नहीं हुई है। SSP महोदय से भी मैं मिल लिया हूँ और जिलाधिकारी महोदय से भी। आज हमारी मांगे है कि जो हमारे भुगतान है जो साथियों का, एक तो वो भुगतान कराया जाए, अंतिम डेट जो है
और इसके साथ ही जो है जो हर्षित वर्मा है उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाए विद्यालय में। किसका पुतला होगा? आज हमने जो है पुतला श्री राजकुमार जी हैं जो वहाँ प्रबंधक हैं, उनका पुतला फूका गया है और एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो तीसरे नंबर के हैं, जबकि वरिष्ठता क्रम में प्रथम नंबर के प्रधानाचार्य बनना चाहिए जो अध्यापक होता है, तो वरिष्ठता क्रम को भी छोड़ करके तीसरे नंबर के को प्रधानाचार्य बनाया गया है। ये सब जो है राजनीतिक दखल के कारण हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और केवल जो है जो राजनीतिक दल कह रहे हैं वही सुनवाई हो रही है। उसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन था। किसके नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं? आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे अपना, और अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर हम जो है बड़ा आंदोलन करेंगे उसके बाद। सर, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षाणोत्तर संघ द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों के खिलाफ, हितकारी किसान इंटर कॉलेज प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ। क्या है ये पूरा मामला? महोदय, ऐसा है कि हमारे विद्यालय में 2 लिपिक हैं, श्री चंद्रपाल सिंह वरिष्ठ लिपिक और हर्षित वर्मा कनिष्ठ लिपिक। पहले जो लिपिक हैं श्री चंद्रपाल सिंह जी, जो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया होती है कि समस्त पत्रावली और अदेय प्रमाण पत्र विद्यालय के समस्त जब पत्रावली दे देते हैं, उन पर कोई विद्यालय का देय नहीं होता है तो अदेय प्रमाण पत्र दिया जाता है। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के पहले भी इनसे कई बार कहा गया था, अप्रैल माह से हम कह रहे थे कि आप अपनी पत्रावली और ये सब जो चीजें हैं इसे सौंप दीजिए। इन्होंने नहीं सौंपा, उसे रिटायरमेंट के बाद भी नहीं सौंपा और अद्यतन भी इन्होंने अभी तक कैश बुक का मिलान नहीं कराया है, मेडिकल के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, जो ऑडिट आपत्ति आई थी इनके कार्यकाल की उसे नहीं निराकरण किया है। ऐसे तमाम ऐसे रिकॉर्ड और पत्राजात हैं जो विद्यालय में अभी भी इन्होंने पूर्ण नहीं किए हैं, दिए नहीं हैं। अपनी व्यक्तिगत फाइल घर लेकर चले गए थे, जिसका इन्होंने 30 तारीख को पत्र दिया है कि हम आकर के बाद में इसे पूरा कर देंगे। इन समस्त प्रकरणों को हम श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मेरठ को अवगत करा चुके हैं, उनसे मार्गदर्शन मांग चुके हैं कि सर अगर बताइए कि एक कर्मचारी यदि अपनी पत्रावली या विद्यालय का रिकॉर्ड नहीं सौंपता है तो क्या उन परिस्थितियों में उसे अदेय दिया जा सकता है? अभी तक हमें वहां से कोई मार्गदर्शन नहीं आया है। जैसे ही कोई अधिकारी मार्गदर्शन हमें दे देते हैं कि हाँ बिना कागज दिए, बिना रिकॉर्ड को सौंपे और फेसबुक को पूरा किए हुए अपने कार्यकाल के और उसे दे दिया जाए तो उनसे दे देंगे, क्योंकि जो भी शासन की नीतियां होती हैं और जो विद्यालय के रिकॉर्ड होते हैं उसके प्राप्त करने के बाद ही प्रधानाचार्य को अधिकार होता है तो अदेय प्रमाण पत्र देगा। और ये लोग दबंगई कर रहे हैं, काम नहीं करना है, कार्य को पूरा नहीं करना है, उसके लिए आंदोलन करना, ये कोई नैतिकता नहीं है। विद्यालय समाज का अंग एक अंग होता है जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य से जुड़ा होता है और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एक लिपिक को जो महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं उन्हें शोभा नहीं देता है। दूसरे जो लिपिक हैं हर्षित वर्मा जी, ये इतने कार्यों में लिप्त पाए गए, गोपनीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये एसआर रजिस्टर पर कर रहे हैं, 156 पृष्ठों पर इन्होंने कटिंग और फ्रूट कर रखा है, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें कभी भी विद्यालय का रिकॉर्ड अगर मांगा जाता है पूरा छात्रों का तो उसी से मिलान करके दिया जाता है। मिड डे मील को घर में अपने कार्यालय में बंद करके उसमें व्यवधान उत्पन्न किया है और उसी दिन झूठी शिकायत हमारी की है। पूरा कोशिश कर लिया, जांच भी नहीं हुई और एक लेटर जारी कर दिया गया हमारी जांच के खिलाफ। SC/ST लगाने का पूरा प्रयास किया गया। 31 तारीख को दोनों लोगों ने पूरे कार्यालय में अभद्र व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी। मैं चूंकि मूल निवासी इलाहाबाद का हूं, 800 किलोमीटर दूर का हूं, यहाँ अकेले रहता हूं, इन लोगों ने पूरी दबंगई बना करके मुझे दबाने का प्रयास किया। लेकिन मैं शासन के नीतियों के अनुकूल कार्य करूंगा, प्रतिकूल कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। उस अनुकूल परिस्थितियों में जो मुझे शासन से निर्देश मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से या श्रीमान DIS महोदय से, उस निर्देशों का मैं पालन करूंगा या प्रबंध समिति से। अभी भी मैं श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आदेश, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश और अपनी प्रबंध समिति के आदेशों का पालन करता हूं और आगे भी जैसे वो पालन करते रहेंगे उसी तरह से करूंगा। लेकिन छात्र हित में और विद्यालय हित में जो कार्य होगा सर्वप्रथम उसे वरीयता दी जाएगी। छात्र विरोधी, संस्था विरोधी जो भी व्यक्ति होगा उस पर जो भी प्रक्रिया होती है, पत्राचार होता है, सूचनाएं होती हैं, वह हम शासन को और अपने प्रबंध समिति को देते हैं। किसी के साथ व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है। एक प्रकरण इन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया है कि तीसरे नंबर के प्रवक्ता को प्रधानाचार्य का पद दे दिया गया है। यह सब प्रकरण जो है न्यायालय में लंबित है, क्योंकि पहले नंबर के जो प्रवक्ता थे उन पर तमाम दोष सिद्ध हो चुके, उस पर हमें नहीं कहना चाहिए यहाँ पे। ये सब न्यायालय के मुद्दे हैं कि तीसरे नंबर को क्यों दिया गया है, न्यायालय में वो चल रहा है। हर्षित वर्मा को कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण करा जा रहा है, उन पर इतने आरोप हैं। निर्देशन उसके लिए भी मांगा गया है, मार्गदर्शन मांगा गया है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जो दबंगई कर रहा हो, प्रधानाचार्य और प्रबंधक के आदेशों की अवहेलना कर रहा हो, अभद्र व्यवहार कर रहा हो
ऐसे व्यक्ति को क्या हम विद्यालय में रख लें तो विद्यालय की हमारी व्यवस्था चल पाएगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि कोई अधिकारी, कोई संस्थाधिकारी, कोई हमारा जिले का अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि ऐसे व्यक्ति के पढ़ने पर कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण दूषित नहीं होगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रबंधन समिति कोई आपत्ति नहीं है। हमारे श्रीमान प्रबंधक महोदय जी हमेशा विद्यालय हित में ही कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, उनका भी नाम उछाला जा रहा है। तो जब व्यक्ति सही करने जाता है तो तमाम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि संस्था का कैसे रुकावट हो, कैसे वो हो। हम तो एक केवल बीड़ा ले रखे हैं, एक हमारी वो है बात कि हम विद्यालय के हित को, छात्र के हित और संस्था हित को सर्वोपरि मानते हुए उसी में कार्य करेंगे। FIR जो हुई है, इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कहा वे प्रधानाचार्य कैसे बनते हैं मैं देख लूंगा। ऐसे प्रधानाचार्य को मैं नहीं मानता। इन सब चीजों एक अपने संस्थाधिकारी के साथ करने का क्या औचित्य है? तो ये तो दुर्भावना ही है, दबंगई है मेरठ के लोकल होने के कारण। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे कोई कार्य नहीं है, और यदि कोई बात है तो कोई अधिकारी आकर के उसे देख सकता है। हमने पत्राचार किए हैं, सबको जानकारी दी है और बिना जानकारी के कोई कार्य नहीं किए गए हैं। 22 फरवरी से बोर्ड के पेपर शुरू होने वाला है, क्या उसको लेकर गुटबाजी बढ़ेगी या कहीं ना कहीं छात्रों का भी इसमें अधर होगा? क्योंकि दूसरा गुटबाजी जो है अपनी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, उसका लगातार आरोप है कि प्रिंसिपल सर ये शासन के निर्देश हैं कि हम 2022 से जो हमारी परीक्षाएं संचालित हैं उस पर हम कोई बाइट नहीं दे सकते हैं, और विद्यालय के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हो रही हैं हमारी जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं, और इसमें कोई बाइट देने का औचित्य नहीं है। वो हम आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, उस संबंध में कोई बाइट नहीं दे सकते। विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय का संचालन, यह हमारी जिम्मेदारी हमें प्राप्त हुआ है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में हम कतई पीछे नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षांतर संघ द्वारा आज एक आपके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा मेरठ में भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या कहना आपका इस बारे में? विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यह पूर्ण रूप से झूठा आरोप है। विद्यालय के लिए हम प्रयासरत ही रहते हैं और मान्य द्वारा फील्ड का सौंदर्यीकरण और अन्य तरह के कक्ष का निर्माण के लिए हमने माननीय विजयपाल तोमर जी से भी आग्रह कर रखा है, उन्होंने हमारा पास भी किया है और लाइट, बड़ी लाइट भी लगवाई। ये सारा कार्य, सभी कार्य हम पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। विद्यालय के समस्त कार्य प्रबंध समिति द्वारा ही पारित प्रस्ताव के अनुपालन में किए जाते हैं हमारे, बिना उसके कुछ नहीं होता है। और प्रधानाचार्य जी ने मुझे अवगत करा कि श्री चंद्रपाल सिंह वरिष्ठ सहायक के समस्त पेंशन पत्रावली फाइल जिला विद्यालय निदेशक कार्यालय में भेज गई है, किंतु अपूर्ण सौंपे गए रिकॉर्ड पत्राजात के कारण अभी अदय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, और इन्हें कई बार कहा गया है कि रिकॉर्ड सौंपकर अपनी सेवा काल के अधूरे कार्यों को पूर्ण करके अपना अदय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। दूसरे, हर्षित वर्मा जी का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है, क्योंकि इन्होंने छात्रों एवं संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य किए हैं, जिसके प्रमाण मौजूद हैं। ये अपने नियोक्ता प्रबंधक एवं संस्था प्रधानाचार्य के आदेशों को कतई नहीं मानते हैं एवं प्रधानाचार्य के साथ अभद्र व्यवहार, जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके लिए इन पर 504, 506 का मुकदमा भी पंजीकृत है। मैं हमेशा शासन के आदेशों का पालन करता हूं और विद्यालय एवं छात्र हित में ही निर्णय लिया जाता है। एक मुख्य मुद्दा जो भ्रष्टाचार को लेकर के लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, मेनली स्कूल प्रबंधक द्वारा अनुशासनहीनता को लेकर के है, या किस तरह से आरोप लगा? मैं नहीं समझ पा रहा किस तरह का भ्रष्टाचार लगाया है, क्योंकि ऐसा कोई हम पर निधि तो आती नहीं है। हम तो माननीय सांसदों द्वारा, विधायकों द्वारा, मंत्री जी द्वारा ही जात आग्रह करते हैं, और वो पैसा हमारे माध्यम से नहीं लेता, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट द्वारा ही होता है, हमारे हाथ से कोई नहीं आता है। तो भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज, और जो भी कोई पैसा ऐसा कोई खर्च होता भी है तो सारे पारित प्रस्ताव होते हैं इस प्रबंध समिति में। अभी कुछ दिन पूर्व ही 15 से 20 दिन पहले की अगर बात करें तो एक टीचर द्वारा पुतला फूका गया था, जिसमें पुलिस ने आकर हस्तक्षेप किया और उनको पकड़ के बिठाया भी था। क्या था वो प्रकरण? यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पे पुतला, यहाँ पे जो उसने, जो बड़ा बाबू सहायक था, वो 31 अक्टूबर को उसने जान से अपनी जान देने की धमकी दी थी, मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि पत्राजात उसने सौंपे नहीं थे, जबरदस्ती अदय प्रमाण पत्र पर साइन कराना चाहता था, और लिस्ट देकर कहा मैं सामान नहीं सौंपूंगा।
और उसने तब आत्महत्या की धमकी दी। आगे की क्या कार्रवाई चलेगी? आगे की कार्रवाई जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुपालन और जो हमारे जिला अधिकारी और संस्था हित में और छात्र हित में जो भी अच्छा होगा उसे हम करेंगे और उनका अनुपालन में काम करेंगे।